हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है वो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे नॉर्मल वीडियो को आप स्क्रॉल कर देते हैं, इसे स्क्रॉल ना कीजिए। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि आप यहाँ पर कॉमेडी या डांस देखने आते हैं यूट्यूब पे और कॉमेडी और डांस देख के ही अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, और जहाँ पर ये एंटरटेनमेंट और कॉमेडी नहीं मिलती है तो वहाँ से वो आप स्क्रॉल करके वीडियो स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर नॉलेज की बात आएगी वहाँ पर आपको ध्यान भी लगाना पड़ेगा और इसमें आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन नॉलेज ज़रूर मिलेगी कि हमारे बच्चों के लिए दोनों गवर्नमेंट स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना जो पोस्ट ऑफिस से चलाई जाती है और LIC की कन्यादान पॉलिसी, इन दोनों में से कौन सी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, कौन सी बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी। दोस्तों मैंने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स स्टडी किए हैं और आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म्स, मतलब कि प्रीमियम भुगतान की अवधि कितनी होती है। सुकन्या समृद्धि योजना में पॉलिसी टर्म होती है हमारी 21 साल, जिसमें हमको पेमेंट करनी पड़ती है 14 साल। बीच में 6 साल का आपका गैप है और मैच्योरिटी का पैसा इसमें आपको 21 साल बाद मिलेगा। वहीं कन्यादान पॉलिसी में पॉलिसी टर्म 21 से 25 साल तक आप कुछ भी ले सकते हैं, और PPT मतलब पॉलिसी पेमेंट टर्म्स, पेमेंट कितनी साल करनी है आपको, तो जितनी आपकी टर्म रहेगी पॉलिसी की माइनस में 3 साल। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप जैसे आपको एग्जांपल से समझाया गया इसमें कि 21 साल की पॉलिसी टर्म लिया आपने, तो इसमें 21 माइनस में 3 मतलब 18 साल आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। इसमें 25 साल का प्लान लिया आपने तो 25 माइनस 3 यानी कि 22 साल को पेमेंट देनी पड़ेगी आपको। वहीं आपने 17 साल प्लान लिया तो 17 माइनस में 3 यानी 14 साल ही पेमेंट देनी पड़ेगी और आपकी मैच्योरिटी इसमें 17 साल होती है। ये दोनों पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म है जो आपको समझा। सेकंड पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि ये पॉलिसी किस किस के लिए अवेलेबल है। सुकन्या समृद्धि योजना है वो केवल गर्ल मतलब लड़कियों के लिए ही उपलब्ध है, जबकि कन्यादान पॉलिसी हम अपने लड़के या लड़की किसी के लिए भी ले सकते हैं। इसमें सोचने वाली बात यह है कि केवल लड़कियों के पेरेंट्स को ही लड़कियों की फ़्यूचर की या मैरिज की चिंता नहीं होती है, लड़के के पेरेंट्स को भी उसके फ्यूचर और उसके मैरिज की चिंता होती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास कन्यादान पॉलिसी में लड़की और लड़के दोनों के लिए अवेलेबल है। तीसरा डिफरेंस इसमें ये है कि ये केवल मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना है, जबकि कन्यादान पॉलिसी अगर हमारे 2 लड़कियों से ज़्यादा भी हैं या फिर 2 लड़कों से ज़्यादा भी हैं तो भी हम ये दोनों या तीनों बच्चों के नाम पे ले सकते हैं। चौथा डिफरेंस इसमें ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना केवल 0 से 10 साल तक की लड़कियों के लिए ही होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लड़की 0 से 10 साल के एज में है तो ही आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, जबकि LIC की कन्यादान पॉलिसी जो है वो पेरेंट्स की एज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें प्रपोज़र की एज मैटर करती है और पेरेंट्स की एज 18 से 50 साल तक कुछ भी हो तो भी आप ये प्लान ले सकते हैं। पांचवा पॉइंट्स डिफरेंस तो नहीं है, ये सिमिलरिटी है कि सुकन्या समृद्धि योजना से मिलने वाला अमाउंट भी टैक्स फ्री रहता है और कन्यादान पॉलिसी से मिलने वाला अमाउंट भी टैक्स फ्री रहता है। छठा डिफरेंस इसमें इंटरेस्ट रेट का है। सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है इस इंटरेस्ट अमाउंट को। जैसा कि आप देखेंगे जब ये प्लान स्टार्ट हुआ तो 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था इसके अंदर, और उस टाइम पे किसी ने अगर इस प्लान में फ़िक्स किया होगा तो 9% का इंटरेस्ट रेट उसको 1 साल 2 साल मिला, उसके बाद से 8.6 का इंटरेस्ट रेट हो गया, उसके बाद से 8.5 का। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब चाहेगी तो इसका इंटरेस्ट रेट कम करते जाएगी। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देने की गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी जो सेविंग स्कीम होती है गवर्नमेंट से रेगुलेट होती है, तो ये गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होती है, जिससे कि जब भी गवर्नमेंट
रेपो रेट वगैरह में कोई भी चेंज करती है तो इसका इम्पैक्ट इन सब चीज़ों के ऊपर सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर पड़ेगा। इससे ये क्लियर होता है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। अगर आज आप 7.5-8% के हिसाब से भी प्लान को फिक्स करते हैं, जो कि एक बेटर ऑप्शन लग रहा है कन्यादान पॉलिसी से, लेकिन बेटर तब रहेगा जब आपको यही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे प्लान में मिलता रहे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने जैसे लगातार ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम में 7%, 6% या 5% तक भी आ सकता है, तो उस प्लान में आपको कन्यादान पॉलिसी से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। और दूसरी तरफ है हमारे पास में कन्यादान पॉलिसी, जिसकी मैच्योरिटी लगभग फिक्स होती है और इंटरेस्ट रेट 7% का होता है, जो कि अगर अभी कंपैरिजन करेंगे तो इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में 7.6 अभी भी मिल रहा है आपको कन्यादान पॉलिसी में। तो अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना इज़ द बेस्ट ऑप्शन देन दिस कन्यादान पॉलिसी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं आप, जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से 7% के हिसाब से ये तो 7% तो फिक्स है ना आपका, कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही आपको इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी। और जैसा जैसा ही कन्यादान पॉलिसी में आप लॉन्ग टर्म का प्लान लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाई होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाई इसलिए होता है क्योंकि हर एक साल का जो स्लैब होता है, जैसे 0 से 5 साल तक का एक स्लैब है, 5 से 10 साल तक बोनस का एक स्लैब है, वैसे ही 20 से 25 साल तक का एक स्लैब है और 25 से 30 साल तक का एक स्लैब है। तो जैसे ही इसमें आप हायर टर्म्स के लिए जाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हाई मिलता है। और दूसरा कि आपको स्टार्टिंग में ही आपका फिक्स हो जाता है कि मैच्योरिटी आपको ये मिलने वाली है। तरह ऐसा नहीं कि भैया 7% है फिर 6% हो जाएगा फिर 5% हो जाएगा। तो ये डिफरेंस भी हमने देख लिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे रिटर्न अमाउंट इन डेथ केस 7वें नंबर पे, कि भगवान ना करे कि हमने जिस बच्चे के ऊपर, जिस लड़की के ऊपर, जिस लड़के के लिए ये प्लान लिया है, इन फ्यूचर उस परिवार के अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है। जैसे कि नॉर्मल केस में हमारे फादर ही होते हैं, तो अगर डेथ हो गई तो इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कुछ भी रियायत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इसमें सीधा फंडा ये है कि अगर आप पेमेंट करेंगे 14 साल तक लगातार तो ही आपको पेमेंट मिलेगी। इस प्लान में कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भैया अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई है, चाहे जो भी है, आपको ग्रांट्स पेरेंट्स को भरनी पड़े, आपके रिलेटिव को भरनी पड़े, चाहे जिसको भी भरनी पड़े, या तो फिर प्लान आपको बंद करना पड़े, यही चॉइस रहेगी आपके पास में। इसके अलावा कोई भी चॉइस नहीं रहेगी आपके पास में। सुकन्या समृद्धि योजना में यही है। लेकिन इस केस में आपका सुकन्या समृद्धि योजना पूरी तरफ से फ्लॉप है, क्योंकि अगर भगवान न करे कि ऐसा कुछ होता है तो बच्चे का भविष्य पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। वहीं हमारे कन्यादान की पॉलिसी की बात करें तो अगर ऐसी कुछ मिस हैपनिंग होती भी है तो भी आपका फ्यूचर, आपके बच्चे का फ्यूचर, जो सोच के आपने बच्चे के लिए ये प्लान लिया है, वो पूरा का पूरा सुरक्षित रहता है। आइए समझते हैं कैसे। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में आपको अगर कोई डेथ भी होती पेरेंट्स की तो किसी भी हर हाल में आपको प्रीमियम पे ही करना है। लेकिन वहीं कन्यादान पॉलिसी में सारी की सारी बची हुई जो प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाती है, मतलब माफ़ हो जाती है। उसमें आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है कन्यादान पॉलिसी में। और डेथ होने पर इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में एट अ टाइम कुछ पैसा नहीं मिलता, जबकि कन्यादान पॉलिसी में अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया है, सम एश्योर्ड की 10 लाख की है, तो उसमें 10 लाख रुपए तुरंत आपके परिवार को या फिर नॉमिनी को मिलते हैं। तीसरा इसमें बेनिफिट ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना में बिटिया के लालन पालन के लिए, अब सोच के देखेंगे आप कि अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है कुछ मिस हैपनिंग से, तो अर्निंग मेंबर तो चला गया, तो बिटिया या हमारे बेटे के लिए लालन पालन के लिए इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में कोई पैसा नहीं मिलता है। वहीं दूसरे एंड पे देखेंगे हम तो उसमें अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया है तो बिटिया या हमारे बेटे के लिए जो हमने प्लान लिया है उसमें 1 लाख रुपए हर साल बेटे या बिटिया को लालन पालन के लिए मिलता रहेगा। इस पैसे को आप उसकी पढ़ाई में भी खर्च कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट जो है इसके अंदर कि सुकन्या समृद्धि योजना में तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको
ये कन्यादान पॉलिसी में पैसा ना भरने के बावजूद भी जो मैच्योरिटी है जो आपका 20-25 साल बाद मिलने वाली थी, तो एज़ इट इज़ पैसा ना भरने पर भी आपको मैच्योरिटी मिलेगी। तो समराइज़ करके देखेंगे हम आपको, तो अगर डेथ वाले केस में आपको 3 बेनिफिट्स मिलते हैं कन्यादान पॉलिसी में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपकी सारी प्रीमियम वेव ऑफ हो जाती है, कोई किस्त भरनी नहीं है। सेकेंडली, आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो तुरंत आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे। और थर्ड, जो आप मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलने वाला था, बिना किस्त भरे बिना प्रीमियम भरे आपको मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलेगा। तो मैच्योरिटी के मामले में नॉर्मल केस में जिसमें मैच्योरिटी पूरी होती है, उसमें हमारा कन्यादान प्लान थोड़ा सा 19 है, क्योंकि इसमें 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6 का इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जो रिटर्न अमाउंट हमको डेथ केस में मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना में, उसके लिए 0 नंबर है, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं मिलेगा प्रीमियम भरोगे नहीं तो। और इसमें आपके 3 सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब मुझे उम्मीद है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में और कन्यादान पॉलिसी में कौन सी बेटर पॉलिसी है आप खुद भी समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं सारे पैरामीटर्स पे। क्योंकि कन्यादान पॉलिसी लेने का मतलब कि हर हाल में, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहना है। आपकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हुआ हो, कुछ आपको नया समझने को मिला हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और भी नॉलेजेबल चीज़ें आपको सीखने को समझने को मिल सकें। और शेयर कीजिए ताकि आप जो नॉलेज आपको मिली है वो आगे भी लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।